23, 24, 25, 30, 31 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो आपके सिलेबस में है मैं टॉपिक वाइज एक एक करके कवर करवा रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तो आज जन सूचना का अधिकार टॉपिक कंप्लीट होगा, क्योंकि अभी जो जस्ट एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें ये प्रश्न बन गए थे। इसलिए इस क्लास को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इग्नोर नहीं करना है। उसी का एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए बिल्कुल धैर्यपूर्वक क्लास को देखिए और कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी। बिल्कुल भी क्लास इग्नोर नहीं करना है आपको। तो पहला प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक जानकारी का अनुरोध कर सकता है। तो कहाँ से? लोक प्राधिकरण से, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार आरटीआई, जिसे हम क्या कहते हैं, सूचना के अधिकार को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला दिया गया है आपके सामने, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है, सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये और बी दोनों सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त नहीं कर सकता है? पहला है आपके सामने, भारत का निगमित कंपनी, भारत में निगमित कंपनी। दूसरा, गैर सरकारी संगठन। और तीसरा, विदेशी। तो ये तीनों के तीनों सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ए बी सी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलें रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर ये बिल्कुल गलत हो गया, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है। यह पूरे भारत में लागू है। भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन और विदेशी व्यक्तियों पर यह अधिनियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी नागरिक को सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अपील और दूसरी अपील के उपाय समाप्त हो गए हों तो वह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 दिन के अंदर, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में किस की स्थापना की गई थी? उसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास अपनी सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। तो वह जो हुआ था वह केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हुआ था। इस आयोग का मुख्य कार्य उन लोगों के सूचनाओं पर कार्य करना है जो सूचनाओं को केंद्रीय पब्लिक सूचना अधिकारी या राज्य पब्लिक सूचना अधिकारी या किसी अन्य सूचना अधिकारी तक किसी कारणवश नहीं पहुंच पाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा निकाय सूचना का अधिकार के दायरे में आता है? पहला है स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जो कि आरटीआई के दायरे में आता है। दूसरा है प्रवर्तन निदेशालय, ये भी आरटीआई के दायरे में आता है। अनुसंधान विश्लेषण स्कंध, जिसे रा कहते हैं, ये नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये और बी होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। पहला है आपके सामने, किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण के रूप में IIM, UPSC या GIT इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति इत्यादि, ये भी मांगा जा सकता है। तो ये और भी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि मांगी गई जानकारी एक व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है तो जन सूचना अधिकारी को कितने दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से RTI का जवाब देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 दिन के भीतर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हों तो उसे क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है। तो उसे कहते हैं मानित अस्वीकृति, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यदि कोई सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन आवेदक जन सूचना अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह, पहला है पी में, आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पहली अपील दर्ज कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है 60 दिनों के भीतर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी को शिकायत दर्ज कर सकता है, ये भी सही है। तो पी और क्यू दोनों, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार RTI अधिनियम 2005 के तहत लोक प्राधिकारियों के दायित्वों को किस धारा में वर्णित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 4 के 1 में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देता है या देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों को भी जांच करे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 18, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से मांगी जा सकती है। पहला है, कोई कॉलेज अथवा पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं, बिल्कुल सही है, मांगी जा सकती है। दूसरा है, सांसद विधायक निधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय का विवरण, ये भी, जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से संतोषजनक उत्तर न मिलने पर कितने दिनों के भीतर कोई व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त के पास अपील दर्ज करा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 दिनों के भीतर, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोई भी लोक सूचना अधिकारी सूचना प्रार्थी को यह कहकर सूचना से वंचित नहीं रख सकता कि जो सूचना उसके अधीन रहनी चाहिए थी उसके दस्तावेज गायब हैं। इसे लोक अभिलेख अधिनियम 1993 के उल्लंघन माना जाएगा और इससे अधिकतम कितने साल की कारावास की सज़ा हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अधिकतम 2 वर्ष की सज़ा हो सकती है, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत साझा नहीं किया जा सकता। पहला है, बौद्धिक संपदा के बारे में जानकारी, बिल्कुल सही। दूसरा, विदेशी सरकारों से प्राप्त सूचना, बिल्कुल सही। तो ए और बी दोनों होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में बढ़ावा देना है। तो किस चीज़ के? पारदर्शिता, जवाबदेही। तो दोनों बिल्कुल सही है, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ावा देना है। तो पी और क्यू दोनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो परिपत्र, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई डेटा सामग्री और लॉन्ग पुस्तिका तीनों आता है, लेकिन फाइल टिप्पण नहीं आता। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार यदि तीसरे पक्ष के हित शामिल हैं तो कितने अनिवार्य दिनों के भीतर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है संपूर्ण भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त कि संपूर्ण भारत में, कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संपूर्ण भारतवर्ष में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो 30 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? तो पहला है सूचना को पहुंच अधिक व प्रभावी हो, दूसरा है सूचना की पहुंच आसान हो, तीसरा है नागरिकों को सामान्य हित से जुड़े मानकों में सूचना प्राप्त हो। तो बिल्कुल सही है, तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सूचना का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए इनमें से किसे सूचना का अधिकार होगा? पीड़ित व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, सभी नागरिकों को, कि गैर सरकारी कर्मचारी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी नागरिकों को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। एक पॉइंट और आपको जान लेना है कि सर्वप्रथम चेन्नई में 17 अप्रैल 1996 में राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार कानून बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है पूरी होने तक, तो बताना है मुख्य सूचना आयुक्त की जो पदावधि होती है वह होती है 5 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और अधिकतम एज की बात करें तो एज जो होगा वह 65 वर्ष तक होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना का अधिकार विधेयक निम्न में से किस राष्ट्रपति के शासनकाल में लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? तो 30 दिन, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि सूचना आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। ये भी पॉइंट याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।